आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए साइंस का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको 70 अंक अच्छे से दिलवाने में मदद करने वाले हैं। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और देखिए, पूरा पेपर भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा है, सिर्फ इसीलिए कि आपका समय बचे, कम समय में आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी कर लें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया है ये? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरा है Fe2O3 + 2Al और Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। चौथा है H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। पांचवा है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है प्लास्टर चढ़ाते समय। छठा है, दही में पाए जाने वाला अम्ल तो कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या है? दही में पाया जाता है। तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से आप अच्छे से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। और ये आपका 5वां छठा है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है साथ में। और ये दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। पहला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक रेड डैश होता है। तो कौन होता है? हीमोग्लोबिन। दूसरा है, पादपों में जल का संवहन रेड डैश जाइलम ऊतक द्वारा होता है। तीसरा है, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से मिलकर रेड डैश। तो ये जो आपका तीसरा रिक्त स्थान है, इसका आंसर आएगा आपका परिधि तंत्रिका। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, आपके 3 रिक्त स्थान हैं और दूसरे पेज पे चौथा और 5वां रिक्त स्थान हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे चौथा रिक्त स्थान, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम रेड डैश है। तो क्या है? ट्रिप्सन। और 5वां, मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र रेड डैश होता है। तो मेरुरज्जु। छठा है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग रेड डैश होता है। तो प्रमस्तिष्क। और तीसरा प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो पहला है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की। दूसरा है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण। तीसरा है, किस धमनी में वे ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो महाधमनी में। चौथा है, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। छठा है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन। और छठा है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 30 डिग्री। तो ये तीसरा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर है, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां बनानी है आपको। तो पहली जोड़ी है, नेत्र रोग। तो इसका आंसर आएगा धुंधला दिखना। दूसरा है, तारों का टिमटिमाना। तो क्या है? ये एक वायुमंडलीय अपवर्तन है। और तीसरा है उत्तल लेंस। तो इसका आंसर आएगा बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। चौथा है डायोप्टर। तो डायोप्टर का आएगा आपका लेंस की क्षमता। और 5वां है, एक सरल रेखी पथ। तो इसका आंसर आएगा आपका प्रकाश किरण। और स्पेक्ट्रम का आएगा आपका इंद्रधनुष। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। और ये 5वां प्रश्न है जिसको आपको ही कंप्लीट करना है। और ये छठा प्रश्न जो 2-2 नंबर के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? और 7वां, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। तो 2-2 नंबर के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से मेहनत करना है और बस कंप्लीट अच्छे से करते चलना है। और ये 8वां,
निम्न के सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बुझा हुआ चूना। 9वां, क्षारीय मामले में 2 अंतर लिखिए। और 10वां, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। और 11वां, रक्त और लसिका में अंतर। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का। और ये आपका 12वां, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? 13वां, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। अपसारी लेंस के 2 गुण। तो कंप्लीट कर ले। और ये 15वां प्रश्न, उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखना है। 16वां है, प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये 18वां है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण लिखकर आपका चयन और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को दर्शाना है 3 नंबर में। और ये आपका 19वां, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर 3 नंबर का। और ये आपका 20वां प्रश्न। और ये धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग करने हैं। 22वें प्रश्न में मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। और ये आपका 23वां, जिसमें इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इसमें लाल रंग का स्थान कहाँ है? तो 4 नंबर का है, तो अच्छे से कंप्लीट करिए।